हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में यहाँ अनुज बैठ के बांसुरी बजा रहा होता है और अनुपमा चोरी छिपे से अनुज को देख रही थी, क्योंकि अनुज तो अनुपमा को सामने से बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। लेकिन अनुपमा ही क्या करे, वो दिल से इतनी जुड़ी हुई है अनुज से कि चाह के भी वो नफ़रत नहीं कर सकती है। और एक दूसरे का यहाँ पर इन लोग का रोमांटिक पल ना चाहते हुए यहाँ एप्पल में अनुपमा आई लव यू लिख कर रख देती है। अनुज वहाँ देखता है, अचानक से उसको नज़र पड़ती है तो समझ इधर उधर देखता है कौन लिखा नहीं लिखा, वो एप्पल उठा के अनुज खा लेता है और खाता है। और ये सब देखकर अनुपमा को अच्छा लगता है। इस तरह से अनुज को बांसुरी बजाते देख अनुपमा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। अनुज वो एप्पल जब खाता है तो अनुपमा चोरी छिपे देख रही होती है। दोनों के दिल में तो प्यार है, लेकिन एक बेटी की वजह से, जो बेटी ना समझ बेअक्ल है, उसके वजह से दोनों की दूरी इतनी बढ़ेगी पता नहीं था। यहाँ पर सागर अपनी ऑटो को साफ कर रहा होता है और यहाँ जो दिल की साइन देती है तो समझता है सागर कि मेरे लिए, लेकिन वो अंश के लिए होता है। और यहाँ पर जब मीनू पूछती तुमने किसके लिए किया था, यहाँ पर सागर झूठ बोलता है मुझे नहीं मालूम तुम लोग ये सब क्या करते होते हो। यहाँ बताती है मीनू कि ये आई लव यू बोलते हैं कोरियन में, इस तरह से। और वहाँ ऑटो में जाके जल्दी से बैठ जाती है कि कोई देखे ना। यहाँ सागर घबरा जाता है, बोलता मत करो ऐसा, नहीं तो तुम्हारे मामा और तुम्हारा भाई दोनों मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अब दोबारा पुलिस कंप्लेंट हुआ तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मीनू बोलती जल्दी चलो, मेरा बहुत जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। तब तक सागर का रो चल रहा होता है, प्यार वाला याद आने लगता है उसको, रोमांटिक पल याद आने लगते हैं मीनू के साथ। तो एकदम से सोच ख्वाबों में खो जाता है जब कि मीनू के साथ इस तरह से रोमांटिक समय बिता रहा हो। यहाँ पर तो जो कि कभी सुधरने वाला नहीं, कुत्ता का पूँछ कभी सीधा नहीं हो सकता। और यह पैसे लेकर जुआ खेलने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ आ जाती किंजल। किंजल देख के समझ जाती है और वो वहाँ पर पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो हाई सोसाइटी का नाम लेता है, तो वहाँ किंजल बोलती है हाई सोसाइटी के बारे में तो मुझसे मत बोलना, तुम फिर से वो जो कर रहे हो जुआ खेल रहे हो, अब मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचना। जो तुम यूके यूएस में भी ऐसे किए थे, उसके साथ साथ तुम जेल जाने से बचे हो, तब भी तुमको सुधरना नहीं है। यहाँ तोसू को तो किंजल की अगर बात सुन ले तो इंसान बन जाएगा, लेकिन वो किंजल की एक बात नहीं सुनता। यहाँ किंजल भी समझा कर मतलब बोल कर बहुत थक चुकी है, वो भी कितना समझाती है फिर वो समझने वाला लड़का नहीं है। यहाँ पर किंजल बोलती है तुम जो ऐसे कर रहे हो तो मत क्या करो। यहाँ पर बोलता है कि ये तोसू कि मेरा पैसा है मैं कुछ भी करूँ। यहाँ बोलती है किंजल कि ये तुम्हारा पैसा नहीं पापा का पैसा है, तो मेरा बाप है वो, तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ किंजल बोलती है तुम क्यों नहीं समझते, तुम जो रास्ते पे जा रहे हो सही रास्ता नहीं है, तुम पैसे को रख दो, मत ऐसा करो। लेकिन वो मानता नहीं है, वो कुत्ता का पूँछ है, वो जो मन है वही करेगा, वो जुआ है खेलना है जुआ खेलना। यहाँ एक्सीडेंट थोड़ा हो जाता है अचानक से ब्रेक लगने से, तो एकदम से घबरा जाता है सागर। उसका ट्रीटमेंट डिटॉल लगाना साफ करने लगता है। मीनू को भी ये सब देख कर केयर करना उसको अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पर अनुपमा चलते चलते गिर जाती है, क्योंकि उसका पैर तो हमें हड्डी टूटी हुई है, उससे उसके वजह से उसका दर्द बढ़ जाता है और अचानक से चिल्लाने लगती है सभी को, घर वाले लोग को। तब तक वो एकदम से दर्द से कहर रही होती है, उठना की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती है। तभी आ जाता है अनुज, वहाँ हाथ देता है उसको उठाने के लिए कोशिश करता है। और यह अनुपमा देखकर थोड़ी तो खुश हो ही जाती है कि अनुज ना चाह के भी वो कितना केयर करता है अनुपमा का। लेकिन वो हाथ देने से भी अनुपमा नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि उसका पैर एकदम से जवाब दे दिया था, दर्द से एकदम तड़प रही होती है। और यहाँ तब अनुज को याद आता है कि देविका ने बोला था कि तुम्हारे एक्सीडेंट के साथ साथ अनुपमा का भी एक्सीडेंट होता, जिसका पैर की हड्डी टूट चुकी है। वो याद करके फिर अनुपमा को थोड़ा सा केयर करता है, उसका पैर लेके सेकता है। तभी घर वाले भी सभी आ जाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अनुज अनुपमा का इस तरह का प्यार भरा पल जो जीते हैं लोग उस छोड़ देते हैं। फिर वहाँ अनुज उसके पैर को देखता है, अपने शॉल से उसको गर्म हवा दे के सेकता है, जो अनुपमा देख के समझ जाती। और ये दोनों में प्यार है, चाह के भी नफरत नहीं कर पाते हैं। और यहाँ अनुपमा का पैर को इस तरह से उसको ठीक करता है, चोटों को थोड़ा आराम देता है, फिर से कोशिश करता है कि अनुपमा को उठा ले। लेकिन अनुपमा चाह के भी नहीं उठ पा रही थी। तो इसके बाद अनुज ने वही काम किया, गोद उठा लिया, जो पहले इतने अच्छे से गोद उठाकर जो इन लोग का रोमांटिक पल चल रहा होता है वो याद करता है अनुज। और उसी तरह से अनुपमा को गोद उठाकर उसको बेडरूम में ले जाता है। और ये जो पल होता है सच में बहुत अच्छा लग रहा था, जो बीते दिनों अनुज अनुपमा का जो रोमांटिक सीन चलता था, देखने में अच्छा लगता था कि प्यार हो तो ऐसा हो। लेकिन ऐसा भी क्या प्यार कि आप एक
चीज़ से आप विश्वास हमेशा हिला देते हैं। बार बार अनुज अनुपमा का वही सीन होता है कि बेटी की वजह से इतनी दूरी बढ़ जाती है इन लोगों की। यहाँ बेड पर अनुज लेटा कर उसके पैरों में गरम पट्टी देता, सेक करता और इस तरह से केयर करता। ये देख कर सभी सोचते हैं कि इतना प्यार है, फिर भी इतनी नफ़रत क्यों? क्यों इतनी नफ़रत अनुपमा से? अनुपमा का यहीं पर अनुज पूछता तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था? देविका बताई। तब अनुपमा यहाँ अपने एक्सीडेंट के बारे में बोलती है कि हाँ, जब आप और आप मेरे से मिलने आ रहे थे, लेने आ रहे थे, तो वहीं पर कोई लोग मुझे लॉकेट ये दिए, राधा कृष्ण का था। यहाँ अनुज भी अपना लॉकेट देख रहा होता है कि अनुपमा बोलती है कि लगा कि हम लोग दोनों मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिल पाए अनुज। आपने एक कॉल से ही आप ऐसा बोले कि नहीं, हम नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्यों नहीं आए? हम लोग तो मिलने वाले थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ था कि जो आप नहीं आए? और अनुज से क्वेश्चन कर रही होती है। अनुज से बताती है कि अगर हम लोग मिले होते तो कितना अच्छा होता अनुज, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। आज हम और आप और हमारी छोटी हमारे साथ रहती। लेकिन अनुज से पूछती है कि आपको जो भाई भाभी जो आपको बताएं, आप अपने आंखों से देखें, वो बॉडी लाश जो भी है वो देखें। अनुज ये सब सुन के एकदम से घबरा जाता है। फिर अनुपमा बोलती है मैं आद्या के बारे में, छोटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी बातों को समझे। आप ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं सही सही। मैं कैसे पता करूँ? आद्या को ढूंढने के लिए मुझे मदद चाहिए। लेकिन अनुज एकदम से ये हो जाता है, ये सब सुनकर बौखला जाता है और वहाँ से चला जाता है अनुपमा के यहाँ से। और अनुपमा एकदम से फिर से हार जाती है। अनुज कुछ भी नहीं बताता, कुछ भी नहीं शेयर करता है। एकदम से वो भी बाहर निकल जाता है, निकल के बैठ जाता है। यहाँ अनुपमा भी अब क्या करे, वो सोच रही होती है कि अनुज आप नहीं कुछ बोलेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे अपनी आद्या को ढूंढूँ। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।